वंस अगेन हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम क्लास 9 सर्कल चैप्टर का और एक थ्योरम लेके आज हम उसे प्रूव करेंगे। चलिए स्टेटमेंट को पहले हम समझ लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या दिया है थोड़ा सा देख लेते हैं। Chords of a circle which are at equal distances from the center are equal in length। तो क्वेश्चन में दिया है एक सर्कल है जिसके ऊपर दो कॉर्ड है ए बी एंड पी क्यू जो कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। ये ओ और पी क्यू पे जहाँ पर ये मीट किया दैट इज़ आर, और ये ओ पॉइंट से मैं अगर एक लाइन को खींचूंगा ए बी की तरफ, मान लीजिए दैट इज सी, तो क्वेश्चन में गिवन है कि ओ आर इक्वल टू ओ सी। सेंटर से ये दोनों कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है क्या कि पी क्यू इक्वल टू ए बी। दोनों कॉर्ड का जो लेंथ होगा ये इक्वल होगा, ये मुझे प्रूव करना है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, कंस्ट्रक्शन करूँगा। सो बी ओ को मैंने ज्वाइन कर दिया एंड उसके बाद ओ क्यू को भी ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, मुझे यहाँ पर एक ट्रायंगल मिला और यहाँ पर दूसरा एक ट्रायंगल मिला, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगा, ये दोनों ट्रायंगल को मैं कंपेयर करूँगा। अब मान लीजिए दिस इज ट्रायंगल नंबर 1 एंड दिस इज ट्रायंगल नंबर 2, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तो ट्रायंगल नंबर 1 का ये जो साइड है ये इस साइड के बराबर होगा, ट्रायंगल 2 के कॉज लिखूंगा रेडियस ऑफ द सर्कल। उसके बाद ये जो ओ सी है ये ओ आर के बराबर है, क्योंकि गिवन में हमें दिया था कि दो कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। उसके बाद ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा और ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमने और एक थ्योरम पढ़ा था जिसमें देखा था कि अगर सेंटर से आप कोई लाइन किसी कॉर्ड की तरफ आप खींचोगे तो वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 आपके क्या हो जाते हैं, आपके पूरा कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं बाय राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो इसका मतलब मैं सीपीसीटी से ये बोल सकता हूँ कि ये जो बी सी है वो आर क्यू के बिल्कुल बराबर होगा। बी सी बराबर होगा आर क्यू के, बी सी इक्वल टू आर क्यू बाय सीपीसीटी। तो इसको मैंने मान लीजिए नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद मैं फिर से क्या करूँगा, और एक कंस्ट्रक्शन ये साइड पे भी होगा। सो ए ओ को मैंने ज्वाइन किया एंड ओ पी को मैंने फिर से ज्वाइन किया। अब वही काम यहाँ पर भी होगा। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये एंगल मेरा 90 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल भी मेरा 90 डिग्री का हो जाएगा। उसके बाद ये साइड इस साइड के बराबर होगा क्योंकि रेडियाई ऑफ द सर्कल है, और ओ सी ओ आर के बराबर होगा क्योंकि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर दोनों कॉर्ड मेरे प्रेजेंट हैं। तो आपका जो ट्रायंगल 3 है ट्रायंगल 4 के बिल्कुल ही कॉन्ग्रुएंट हो जाता है बाय RHS क्राइटेरिया। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसका मतलब ये जो ब्लैक वाला साइड है, ये ब्लैक वाला साइड, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। CA इक्वल टू PR बाय CPCT। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर मैं इस पार्ट को x नाम देता हूँ तो ये भी पार्ट मेरा x हो जाएगा। अगर ये AC को मैंने y नाम दिया तो ये PR मेरा y हो जाएगा। अगर मैं x प्लस वाई को ऐड करूँगा तो ये x प्लस वाई के बिल्कुल ही बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। दोनों साइड x है, दोनों साइड y है। तो ये x प्लस वाई अगर मैं इसके ऐड करूँगा तो ये मेरा बनेगा ए बी, एंड ये x प्लस वाई को अगर मैं ऐड करूँगा तो ये बन जाएगा मेरा पी क्यू। तो मुझे यही तो प्रूव करना था कि ए बी इक्वल टू पी क्यू।
यही मुझे प्रूव करना था और मैंने बड़े ही आराम से बड़े ही सुंदर तरीके से इसे प्रूव कर दिया। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम और एक थ्योरम के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।